बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। भाई हैं हमारे, उन्होंने बताया है। कौन भाई? मानसरा में रहते हैं वो। क्या बताया? वो वहाँ पे कोई पेशेंट ठीक हुए हैं तो उन्होंने हमें आपका बताया है। नहीं बेटा, यहाँ आने को तो नहीं कहते ना। यहाँ का पता किसने बताया? उन्होंने यहाँ आना तो बड़ा मुश्किल है, नीचे रास्ता भी सारा भी। तो असल में किसने भेजा? वो सच बोलेंगे, सच मेरे से खुल के चलेंगे तो फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान है। नहीं, उन्होंने बताया था कि भाई वहाँ पे। कौन है साथ जिसने बताया? हाँ जी, आप बैठ जाएं आप लोग। हाँ जी, ये किसकी, कौन बैठा हुआ था यहाँ? अभी कोई नहीं बैठा हुआ। अच्छा जी साईं। मेरे भाई हैं वहाँ पे दुकान करते हैं ना, मानसरा में। गांव हमारा बेसिकली मानसरा से है जी अभी हमारी रेजिडेंट जो है ना वो इस्लामाबाद में है। जी। तो उनको वहाँ पे कोई मिला था, ये हमारा बच्चा है काफ़ी अरसे से बीमार है ना, उनको कोई बंदा मिला जिसने आपका बताया है। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप एक दफ़ा लाहौर जाएं और आपसे मुलाकात की जाए। मेरे पास तो आने की ज़रूरत नहीं थी। बच्चा, मसला किसको है? मसला ये बच्चा है हमारा कोई 10 साल का। क्या आपका क्या लगता है? बेटा है मेरा। आपका बेटा है। आपका क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद। वकार? वकार वो भाई है मेरा। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार। पीछे जगह छोड़ दीजिए। इधर आ जाओ। इफ्तिखार अहमद जी। अच्छा जी। और बच्चे का क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। क्या मसला है? किडनी का इशू है, इसकी किडनी इसके काम नहीं करते। कि डॉक्टर्स ने क्या वजह बताई? इसकी ड्रिल ऊपर भी कर दे या एक साइड से, मेरे ऊपर ना। अभी तक तो ये मेडिसिन पे चल रहा था। हाँ जी, स्टिल कर दें जी, मूव कर रहा हूँ जी। अभी तक ये मेडिसिन पे चल रहा है, वहीं इस्लामाबाद से इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अभी एट द एंड डॉक्टरों ने कहा है कि इसका किडनी ट्रांसप्लांट ही होगा, शायद ये रिकवर ना कर सकें। डॉक्टरों ने गुर्दे फेल होने की इतने से बच्चे की क्या वजह दी है? ये बाई बर्थ इसको ये मसला था। वो कह रहे थे इसके यूरिन के रास्ते में कोई ब्लॉकेज थी, जिसकी वजह से वो यूरिन जो है वो वापस किडनी में स्टोर होता रहा है, तो उसकी वजह से रिफ्लक्स वापस ऊपर चले जाता है। जी सर। अच्छा जी। तो इस वजह से गुर्दे डैमेज हो गए हैं। गुर्दे डैमेज हो गए। ये 6 कितने अरसे से आपको पता है? ये जब 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी ना, तब 6 मंथ का था जब बच्चा पेट में, तब ये मसला हुआ था। तो फिर ये 7 महीने का पैदा हुआ है वहीं हॉस्पिटल में। उस टाइम से इसको यही मसला चल रहा है। आप दोनों मियाँ बीवी आपस में कज़न्स हो? खालाजाद कज़न है। सगे खालाजाद कज़न हो जी। और भी किसी के बच्चे को ये मसला है ख़ानदान में? किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ एटॉमिक एनर्जी में। एटॉमिक एनर्जी में? जी। वहाँ तो अंसर साहब होते थे। चेयरमैन थे। सॉरी। हाँ वो काफ़ी टाइम हो गया, चले गए वहाँ से। रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। याद है? जी जी। अच्छा। वालिदा हैं बच्चे की साथ? जी वालदा भी हैं। आप माँ हैं? जी। और वो क्या लगती हैं? ये हमारी खाला हैं, ये इधर रहती हैं, हम इनके घर आए हैं। ये लाहौर में रहती हैं? जी जी, इनके घर हम रहते हैं। बच्चे का क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तो बजी अभी माँ के पेट में ही था, तो डॉक्टर ने उस वक्त अल्ट्रासाउंड में बताया कि बच्चे में कोई मसला है? जी सर, 6वें महीने में, 6ठे महीने में। कहाँ से अल्ट्रासाउंड हुआ था? ये KRL हॉस्पिटल है, वहाँ से। कितने बच्चे हैं आप लोगों के? 2 बच्चियाँ हैं, एक ये बच्चा है। 2 बच्चियाँ और एक बच्चा है। पहले आपके ख़ानदान में ये मसला नहीं है? पहले किसी में नहीं है। और आप दोनों आपस में खालाजाद हैं? जी। बताया इसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं बताई डॉक्टर ने। वो पहले तो पूछते हैं कि कज़न मैरिज है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये कज़न मैरिज की वजह से नहीं है, कुदरती मसला है। कुदरती मसला है? जी। ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें
कोई ऐसा मेडिकली कोई ऐसा अल्लाह अपने दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ ये सलूक करते हैं? नहीं करते, नहीं। जो अल्लाह को नहीं मानते हैं या हम जैसे कहते हैं मुसलमान, वो मुसलमान नहीं है बेचारे, जी उनके बच्चे तो ठीक है। ऐसा ही है। हम मुसलमान भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह के दोस्त भी होंगे, दुश्मन तो नहीं है। तो दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते। क्यों शादी करते हैं दोस्तों के साथ ऐसा? दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते। अल्लाह जिस वक्त रूह फूंक देते हैं माँ के पेट में, उसके बाद वो अमानत होती है हमारे पास, जो 9 महीने में जो कुछ भी हम खाते पीते, खिलाते पीते, खेलते वो एक हंडिया आप पका रहे हैं, उसमें जो नमक मिर्च डालते हैं वो खानी तो पड़ती है या नहीं? वो खानी पड़ती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और अगर माँ परेशान हो, माँ परेशान है किसी वजह से या बीमार है किसी वजह से, सबसे बड़ी बीमारी होती है गुस्सा, टेंशन, नफरत, खौफ, डर, कुछ भी है। उन दिनों में जो कुछ भी उसके ऊपर गुजर रही होती है वो बच्चे पे भी गुजर रही होती है। बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। और अगर पीछे से आ रहा हो तो दादा दादी, नाना नानी बीमार होते हैं। ठीक है, विरासत में अगर ज़मीन जायदाद आती है, दुआएं आती हैं, दुआएं भी आती हैं। अगर उन्होंने किसी से दुआ ली हुई है तो वो भी आ जाती है अगली नस्ल में। कहते हैं ना इस नस्ल को दुआ है जी। और अगर किसी की आह ली हुई है तो वो भी चलती है 7 नस्लों तक। लेकिन अगर पीछे तो ठीक था, विरासत में तो नहीं आया, लेकिन बच्चा माँ के पेट में अल्लाह ने रखा है 9 महीने, अब अमानत तो आ गई है। उस अमानत के साथ हम क्या सलूक करते हैं वो नतीजा भी आना होता है। हमारे आपस के जो नफरत, गुस्से, हसद, कीने, बुग़्ज़, बदले होते हैं, वो बच्चा भी फेस कर रहा होता है माँ के पेट में। ठीक। अब वो तो आ गया दुनिया में और डॉक्टर साहबान ने फतवा लगा दिया कि इसके गुर्दे तो फेल हो गए जी, या गुर्दे बने ही नहीं, ठीक नहीं बने, ठीक नहीं। गुर्दे का निज़ाम आगे से, मसाने का निज़ाम गलत है, वहाँ से पेशाब वापस आ जाता है जी, वैल्व उसके ख़राब हैं जी। वो तो ठीक है, वो तो डॉक्टरों ने एक चीज़ दिखाई, देखा ना, हाँ जी इस कमरे में ये है तो ये इसलिए है, लेकिन ये क्यों है, सारे कमरों में क्यों नहीं है, दूसरे बच्चों को क्यों नहीं है, जो और लोग हैं उनके क्यों नहीं है? तो ऐसी क्या बात हो गई? अब ये कंपनी ने फ़ोन बनाया ना या कोई चीज़ बनाई है, हम आप बाज़ार में लेने जाते हैं ना, कौन सा फ़ोन है आपके पास? जी सर, आपके पास कौन सा फ़ोन है? नोट 7, रेडमी नोट 7। नोट 7 है जी। तो आप किसी भी दुकान पे जाएं, कंपनी की दुकान पे चले जाएं या वैसे चले जाएं, जी, तो आप जाके अगर उन्हें कहेंगे मैंने नोट 7 नया लेना है, जी, वो डब्बा पैक जितने खोले जाएंगे वो सारे के सारे ठीक होंगे, एक ही तरह के बने होंगे। नोट 8 में थोड़ा फ़र्क होगा या नोट 6 में फ़र्क होगा, लेकिन ठीक। नोट 7 तो एक ही जैसे होंगे एक ही ना। जैसे। बनाने वाला तो गुर्दे भी ठीक बनाता है और मसाना भी ठीक बनाता है, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन आगे हमसे कोताही होती है। अब बच्चे का तो कसूर नहीं है, बच्चा तो मासूम है। जी, ऐसे। बच्चा बीमार नहीं है, नज़र उसमें बीमारी आ रही है। दरख्त के ऊपर जो फल लगा हुआ है उसमें बीमारी नहीं है, बीमारी दरख्त में से आ रही है। दरख्त को ठीक कर दें, फल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फल उससे उतर गया तो वो ज़रा मुश्किल काम लगता है, मुश्किल होता भी है। जितनी बीमारियां शुमारियां हैं, कैंसर से लेके एड्स जितनी हैं,
ठीक है। वो सब ठीक जल्दी होती हैं। ये बीमारी, ये केस मुश्किल होता है मेरे लिए, जो माँ बाप से आ रहा होता है, लेकिन अल्लाह शिफा देता है, हो जाता है। अगर माँ बाप ठीक हो जाए बच्चा ठीक हो जाता है। उससे भी फिर मुश्किल होता है जो नस्ल में आ रहा होता है पीछे से। सबसे मुश्किल होता है किसी की आह ली हुई हो, रिवर्स करनी बहुत मुश्किल होती है। जी, इनसे मेरी बात हो रही थी। आपने अपना क्या नाम बताया है? इफ्तिखार अहमद। हाँ जी, इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार, असल में मुझे ये शर्म आती है कि आप लोग इतनी दूर से को भेज देते हैं, लोग बता के झूठ सच, तो इतनी दूर से आते हो। नहीं तो फ़ोन पे भी या ये यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, सारों में तरीका भी बताया हुआ है। जी जी, करना खुद ही होता है। बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। ठीक है। सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान को सुनना होता है, जो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में सूरत रहमान की तलावत है। ठीक है। आवाज़ कारी बासित मिस्र के पुराने कारी थे, उनकी आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की, तर्जमे वाली सुननी नहीं है ताकि ध्यान तर्जमे की तरफ ना जाए। ठीक है। लफ्ज़ों की तरफ नहीं, लफ्ज़ों के मालिक की तरफ ध्यान रखना है कि आप हैं, अल्लाह है, वहाँ कहीं ये आवाज़ है। इसको ऐसे सुनना होता है और पास आधा गिलास पानी रख लेना होता है। ठीक है। 20-21 मिनट में तलावत ख़त्म हो जाती है। बच्चे को नहीं सुनानी, माँ बाप नहीं सुननी है। इकट्ठे सुन लें तो भी ठीक है, अलग-अलग आप अपने दफ्तर में सुन लें या 20 मिनट निकाल के दोपहर को वो घर ही सुन लेती हैं किसी भी टाइम। वक़्त की कोई शर्त नहीं है, वज़ू की कोई शर्त नहीं है, कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन कई मरीज़ों को जो हालत ऐसी होती है वज़ू भी नहीं कर सकते, हम यहाँ ICU में लगाते हैं। शिफा तो अल्लाह ने देनी है जी। तो उसको सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना होता है और हर बार सुनने के बाद वो आधा गिलास पानी लेना है, आंखें बंद करनी है। ठीक है। और अपने अल्लाह के रूबरू खुद को फिर से पेश करना है, ध्यान अल्लाह के रूबरू करना है और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं जी। प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहना, आंखें बंद रखनी है और वो पानी पी लेना है। ठीक है। पानी ख़त्म होते फिर आंखें खोल देनी है, तो शिफा मिल जाने वाला है। इसमें असल बात यह है कि अपने अपने दिल साफ़ करने हैं। माँ बाप ठीक होते जाएंगे, बच्चा ठीक होता जाएगा। असल बीमारी होती है गुस्सा, नफ़रत, मायूसी, हमारी अकल की बातें, इल्म की। हमारी इल्म अकल कहती है, डॉक्टर कहता है नहीं ठीक हो सकता, ठीक है। हम उसमें अल्लाह को भी भूल जाते हैं। हम डॉक्टर को ही नौज़बिल्लाह अल्लाह समझ लेते हैं, बस डॉक्टरों ने कह दिया अपनी कुछ हो सकता। बात तो ठीक है, ज़ाहिरी तौर पे तो है। अब मौजूदों का तो दौर नहीं है, नबी तो नहीं आने, नबी तो हैं जो हैं, उन्होंने बता दिया। लेकिन एक मौजज़ा भी है, वो कुरान करीम में मौजूद है, जारी और सारी है। उसके आगे अगर बंदा उस तरह पेश हो जाए जिस तरह वो कह रहा है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए, तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। इसका कोई दादा दादी नाना नानी जो भी कब्र में है, अल्लाह उसका गुर्दा लगा देता है बच्चे को। अल्लाह भी तो ट्रांसप्लांट कर सकता है कि अल्लाह नहीं कर सकता? कर सकते हैं, सुभान। कर सकता है। चलो एक गुर्दा ही चलाना है, दोनों भी लगा सकता है। लेकिन बात यह है कि हमने दादा दादी नाना नानी को माफ़ भी किया हो ना जी, चाचे ताए मामे फूफियाँ मासियाँ माँ प्यो जी। अभी भी तो तुम में से कोई गुर्दा देगा ना जी, हमें से जरूर सच्ची मुची देना है, रूहानी गुर्दा दे दो, ठीक है। तो अगर आप लोगों का दिल साफ़ हो जाएगा, दिल साफ़ करके सबको माफ़ कर लोगे, अल्लाह करम कर देगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? बच्चे को लेके ना आप इधर आगे आ जाओ, आप थोड़ी देर उठ जाए मुर्शद। आप मेरी बात सुन रही थी? मैं कह रहा था कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। और असल बीमारी होती है नफ़रत, गुस्सा, कीना, बुग़्ज़, बदला, रंज, गम, गिले शिकवे, शिकायतें, मज़लूमियत, मैं बड़ा मज़लूम हाँ, या पारसाई, मैं बड़ा नेक हाँ, ठीक है। एक पारसाई का बहुत बड़ा बुत होता है, एक मज़लूमियत का बड़ा बुत होता है। लेकिन बहरहाल जैसे इस बच्चे के अंदर बाप और माँ दोनों का खून है ना, और बाप का खून जो है वो असल में उसके माँ बाप का खून है, यानी दादा दादी का खून है, और माँ का खून असल में नाना नानी का खून है। अब जो नाना नानी का खून है वही खाला और मामू में है, और जो दादा दादी का खून है वही चाचा ताया और फूफो में है। ये जो सारे लोग हैं या बाकी बहन भाई हैं उनमें भी वही खून है।
यूँ समझ लो कि यू फ़ोन और वारिद वालों ने मिल के एक सिम बनाई हुई है। ठीक है बेटा, आराम से बैठना है, अपने आप को कंट्रोल करो, बड़े हो गए हो, बच्चे की अम्मा भी हो गई हैं उनको। तो वो जो सिम मिल के बनाई है उसमें अगर तो जिस तरह रूह अफ़ज़ा और पानी है, रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है ना जी। वो अगर एक जग पानी में भी 1 चम्मच भी डाल दो तो उसका रंग लाल हो जाता है और एक जैसा। अब उसे अलहदा करना चाहो तो अलहदा नहीं होता। पूरी बोतल भी डाल दो या 1 चम्मच भी डाल दो वो अलहदा नहीं होता। 1 कतरा डाल दो तो भी अलहदा नहीं होता। लेकिन उसी पानी में अगर घी डाल दो 1 कतरा या 1 चम्मच या आधा जग पानी आधा जग घी कर, जो मर्जी कर लो, या सिर्फ 1 कतरा डाल लो, उसके बाद वो बोतल बंद करके उसको जितना मर्जी हिलाते रहो। जब छोड़ोगे तो घी ऊपर फिर रहा होगा, चाहे 1 कतरा ही था, ऊते ही आकड़े होता है और पानी नीचे एकड़ा होगा। डॉक्टर कहते हैं उसकी सरफेस टेंशन हो रहा है, उसकी सरफेस टेंशन हो रहा है, वो आपस में मिक्स नहीं होती। अगर तो दोनों कंपनियां आपस में मिल गई हैं प्यार मोहब्बत से, वालेकुम सलाम, तो असल बीमारी जो है वो नफरत है, गुस्सा है। मैं दोवें कई जा रहे घ्यो कहता पे मैं तो पानी कहता पे मैं, ठीक है, तो वो आपस में मिक्स नहीं होगा। या मिक्स तो हो गया है जैसा रूह अफ़ज़ा पानी। यू फ़ोन और वारिद वाले मिल गए हैं। अब 9 महीने यू फ़ोन, आप यू फ़ोन है, ये वारिद है। 9 महीने जो आपने खाना है, इसने जो कमा के लाना है, ये अगर गंद ले आया, हराम कमा के आपको खिला दिया, तब भी काम खराब है। तुसी उन्होंने हराम कर लिया, तुसी विच अपने हराम दे शराब पींदे रहे, तां भी काम खराब है। ये सूअर ला के खिला दे या आप खुद शराब पी लें, दोनों ही काम खराब है ना जी। और बच्चे ने वही लेना है। बच्चा तो उसी पे तैयार हो रहा है, क्योंकि माँ के खून के साथ ही वो 8-10 पाउंड का बेबी बनता है। तो 12 ने इससे माँ के हो गए, फिर दूध भी उसने ही पिलाना है, तो हड्डियाँ उदी ही चूसनियाँ ने उन्हें, अल्लाह का निज़ाम है। तो 12 आने यू फ़ोन वालों के हो गए, लेकिन 4 आने दे वारिद वाले है ने कि नहीं, ये निकलते नहीं विचों। थोड़ी जाग लगी है दही च, वो नहीं ना निकलती। अब अगर तो दोनों मिल जाएं आपस में प्यार से, तो फिर तो बड़ा सोहना दही जमदा है। तो जे वही आकड़खां नहीं होवे आपस कुछ भी एवं रंग च भंग पाती है, तो फिर वो कहते ने दही सही अज जम्मिया नहीं, पानी छड़ गया, फुटियाँ फुटियाँ। बाद में भी जब देखने में अलहदा है, वो पहले साल में ही असल में, बल्कि पेट में ही था, मेडिकल साइंस के पीछे ही तुसी पै गए, उन्होंने ऐसी भानी मार दी कि नहीं जी बच्चे नूं है तो वो है। इसको इधर मेरे पास ज़रा भेज दो। तो अब्दुल्ला इधर से आ जाओ, इधर से इधर से इधर से इधर से आराम से जाना। कितने साल उम्र है इसकी? 10 साल। 10 साल का हो गया है। ठीक है, तो मैं भी 10 साल ना, लेकिन मैं मार्श मार रहा हूँ। अच्छा, तो वो जो छोटे होते से तूने इसको यहाँ से पकड़ लिया ना, दूसरा एक ये होता है, माँ बाप ठीक भी हैं, बड़े खुश भी ने, डॉक्टर कह देता है ओ नहीं जी बच्चे तो इंज हो गया, या पहले महीने में, पहले साल में बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया, टट्टियाँ लग गई। पहला बच्चा तो नहीं है ये तुम्हारा? नहीं, दूसरा था। या बुखार हो गया, पता नहीं चलता पे, उतरता नहीं पिया, सांस खराब हो गया, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो माँ या बाप, अमूमन माँ इतनी जुड़ी होती है, वो एंज ही कर दी जिवें उन्हें नाड़ू जोड़ लेंदी। फिर वापस पैदा होने पे तो नाड़ू काट देती है ना, नर्सें या दाई काट देती है, वो माँ उसको जोड़ लेती है यहाँ से। हूँ वो बेचारा उहदे नाल ही कंबन दिया है, माँ आप कंबदी पई, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा इको ही है, हाय मेरा पुत्र। माँ भी डरी है तो वो भी डरदा, वो वधदा ही नहीं पिया। बड़े दरख्त के नीचे दूसरा पौधा नहीं बढ़ता, उसकी छाँव में, चाहे उसी का हो, वो नहीं बढ़ता। उसको 10 फुट दूर लगाते हैं, बाग भी लगाना ना 10-10 फुट के फासले से लगाते हैं। गर्मी, सर्दी, तूफ़ान, आंधियाँ बर्दाश्त करते हैं वो छोटे छोटे पौधे, तो बड़े दरख्त बन जाते हैं। लेकिन अगर दरख्त के नीचे दरख्त पौधा लगा दें तो वो उतना नहीं बढ़ता, छोटा सा कद्दू सा निकलता। तो यदि जान छड़ दे, मैनू लगता तू ही है मौलवी साहब, नहीं मैनू लगते, थोड़े जे इधर हो सकता मौलवी भी होवे, उन्हें पता लग जाएगा। तो इसकी यहाँ से जान छोड़ो। इतनी दूर आ गए हो, मानसेरा से आए हो,
नहीं, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद। मुझे मानसहरा बड़ा पसंद है। मैं एक बार बड़ा बीमार हो गया था गिलगित से वापस आते हुए, तो मानसहरा के लोगों ने मेरी बड़ी खिदमत की थी। बेसिकली हम लोग मानसहरा के ही हैं ना, लेकिन यहाँ पे जॉब के सिलसिले में यहाँ पे फिर वैसे इस्लामाबाद। वहाँ आए हुए हैं। जी। ठीक है, तो अल्लाह है, मानसहरे में भी है, जी इस्लामाबाद में भी है, जी। तो फिर इतने की लेना आए हो? अल्लाह तो हर जगह है, शिफा तो उसने देनी है, मैं तो पैगाम दे रहा हूँ ना, उसका बता दिया है। लेकिन बहरहाल चलो अब आ गए हो तो ये काम मैं फ़ोन पे कोशिश करता हूँ, लेकिन अब आ गए हो तो मैं इधर ही कर देता हूँ। तो इसका मैंने नाड़ू काटना है तुम लोगों से, ऑपरेशन करना मैं कर दिया। कर लो। मैं पर बेहोशी भी नहीं दिंदा, मैं इंजी छुरी चुक के तो इंजी में मार देना उन्होंने। बच गया तो ठीक है, पागल मुझे कहते हैं पागल डॉक्टर, तो पागल का तो इंजी होंगे। ठीक है, उधर ने बाहर हस्पताल के बाहर मैं निकलिया सड़क के उत्ते माई मैनू डॉक्टर साहब मैनू अल्लाह ना मिला दो, डॉक्टर साहब मैनू अल्लाह मारे, मैं धक्का मारिया बस के थले लम्मी पै गई। उतू नांगी पुलिस कहते ये कीते, मैं अल्लाह ना मिल गई। वो कहती थी मैं फौरी सर्विस ਇਹੋ ही है। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ है। खैर तो कर दूँ इसको अलहदा आपसे? कर दो। अल्लाह से छड़ देंगी? अल्लाह के इतबार है ही, जी। अल्लाह है। सबसे गरीब कहाँ है? क्या नाम है? अब्दुल इफ्तिखार। इफ्तिखार ओ इफ्तिखार। हाकी मैच असी फाइनल ईयर का फाइनल हार गए ओलंपिक्स का 84 नहीं 88 का था शायद। तो वो खालिद अब्बास डार ने गाना बनाया था, उसमें एक प्लेयर था सिफारशी पाया सी इफ्तिखार। वो फाइनल मैच उन्हें पट्ठा पठा छड़िया, तो उन्हें फिर गाना ही आइंदा बनाया सी इफ्तिखार ओ इफ्तिखार। तो याद आ गया है वही आखिरी मैच असी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ हाकी सानू फिर हाकी हॉकी हो गई। और आपका क्या नाम है? सायरा। सायरा। सायरा और इफ्तिखार। तो आप दोनों ने अपने अपने अल्लाह की तरफ ध्यान करना है कि अल्लाह जी हम भी आ दें, ये तो कर सकते हैं ना? जी। तो आंखें बंद कर लें, ध्यान अल्लाह जी की तरफ कर लें कि आप हैं। रहने दो, वो तो उन्होंने नहीं बोलना। हाँ जी, आंखें बंद रखें और ध्यान अल्लाह जी की तरफ कर लें कि आप हैं और अल्लाह है। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा। आंखें खोलें। अभी क्या महसूस कर रहे थे? आपको क्या महसूस हुआ आंखें बंद की हुई थी? या कुछ महसूस नहीं हुआ, या कुछ चक्कर आया, या सर भारी हुआ, या दिल की धड़कन तेज़ हुई है, या कंधों पे बोझ आ गया, या सर पे आ गया? जो भी महसूस किया है, नहीं किया तो भी ठीक है, अगर कुछ किया तो भी वो मुझे बताएं। आपके महसूसात से मुझे पता चलना है कि आप क्या कर रहे हो। आपको क्या महसूस हुआ आंखें बंद की हुई थी? मैंने जब आंखें खोली तो सर ऐसे भारी भारी सर भारी भारी हुआ है। वो आपकी खाला देख रही हैं, वो आपको बता देंगी क्यों हुआ है। ठीक है, तो इसको अभी आप छोड़, आपको कुछ नहीं हुआ कि हुआ कुछ? दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, तुम दोवें ही चोर हो। दिल की धड़कन यदि छड़ दिओ, अल्लाह ते इतबार करो, ध्यान अल्लाह वाल करो कि तुसीं ਇਹਦੇ हल रखिया है। ठीक है, अखां को विचों इंज करके ना वेखियो, काम खराब हो जाएगा। मैं तुहानू दस दोवें पड़ेगा तो फिर ना कहो मैनू। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਥੀਏਟਰ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਖਲੋਵਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ 313 ਐ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਾਹ ਨੇ। अम्मी ने दसता, अब्बे ने दसिया तुसीं मुसलमान, असीं मुसलमान ही बने। अज तक दुनिया ने भी तंग किया, असीं मुसलमान। करतूत एक नहीं गई मुसलमान, थोड़ा भी एक अद्धा भी मुसलमान फिर परेशान होंदा जे है मुसलमान ने तो फिर मैं कौन। चलो खैर, फिर आंखें मैं 3 ही कोशिशें करनी है, अल्लाह के हवाले करो। दिल में अल्लाह से कहो कि या अल्लाह केड़े पागल को आ गए तेरे हवाले करो, अखें बंद। तो ध्यान अल्लाह की तरफ करो, इस बच्चे की तरफ से डालो। आंखें खोलो।
अब दिल को क्या हुआ? झटका सा लगा है या और तेज हो गया? या कंधों को क्या हुआ? और क्या हुआ है? ऐसे ऐसे हो रहे, झूम रहे थे। थोड़ा सा गया तू उधर को। और आप? मेरा भी सब कुछ नहीं। अभी कुछ भी नहीं हुआ? या सर चक्कर आया है, या कंधे भारी हुए हैं, या दिल को झटका सा लगा है? कंधे भारी हुए हैं। कंधे भारी हुए हैं ना, तो बोल, जो हो रहा है वो बोल, तो डरना नहीं है, गलत नहीं हो रहा जो हो रहा है, मुझे उससे अंदाजा हो रहा है क्या हो रहा है। कंधे भारी हुए हैं। खाला जी तुसी वेख रहे हो कि मेरे सिर ते हथ रखिया है, तुसी ते आप गुस्से 'ਚ बैठे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं। अच्छा, तो ਉਹਦਾ सिर भारा हो गया, माँ का इन्नी ये जुड़ी है, मैंने कंधे पे हाथ रखा, उसके कंधे भारी हो गए। ठीक है, देखने में अलग है ना, ये आपसे ही जुड़ा हुआ है। आप भी किचन में चीख मारोगे, ये भट सबसे पहले आएगा, हाँ अम्मी की होया। ठीक है, दो में भैन दूजियां कहनियां कुछ नहीं होया, उत्थे बैठी रहनी है। यही ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना जी। यदि जान छाड़ देना। ठीक है, अल्लाह के ऊपर इसकी अल्लाह ना बन, इसकी मार है, इदियां 70 अम्मियां ना बन। पता ना 70 अम्मियों जितना कौन प्यार करता है, अल्लाह ताला। वो हम नहीं कर सकते ना। यहाँ तो पुलिस रात ते भी अम्मी निकली ना, उत्थे जो वाल तू बरीक पुल दे उत्ते तू होई ते इहने कहना अम्मी तो उत्थे तो किसी अम्मी ने नहीं मननी। ठीक है, उत्थे इक्को ही अम्मी होनी है, उन्हें ही बस कहना है इन्ना के जो यार खैर ही मैं हूँ ना। ठीक है, चलो आखिरी बार अक्खां बंद करो, तो ध्यान अल्लाह की तरफ रखो। चलो जी आंखें खोल लो, कुछ सुकून आ गया है जी। अच्छा जी, तो इसके सर पे मैंने हाथ रखा था, आपका सर भारी हो गया था। ठीक है, बाकी बड़ी दिल की धड़कन तेज सी वो तो होती है, इतने अन्य बंदियां बह के तो थोड़े हल ध्यान है, लेकिन हो जाती है जब ध्यान अल्लाह की तरफ होता है तो साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आँख गीली हो जाती है, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। इस कंधे में मैंने हाथ रखा, दिल साइड पे तेरे कंधे भारी हो गए। आखिरी मैंने इधर हाथ रख के अल्लाह कहा 3 बार। ठीक है, इधर भी अल्लाह ही कहा था, इधर भी अल्लाह ही कहा था, इधर भी अल्लाह ही कहा था, लेकिन आप अल्लाह मानने पर तैयार नहीं थी, तेरी अपनी तरह ध्यान इधर था, तो आप इसको महसूस कर रही थी, जुड़े हुए थे साथ। अब आपने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन तू माँ फिर जोड़ लेंदी होंगी है, तेरे को हिम्मत भाई तू कर सकती। साइन जो है ना, माँ के सहना के बगैर कोई काम नहीं होता, माँ बड़ी डाडी गवर्नमेंट होती है। अब आप दोनों ने सूरह रहमान सुननी है, आप दोनों ने दुआ करके पानी पीना है। علمه